हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग LCM SCF की क्लास आज से ख़त्म करेंगे, यानी आज से आपका LCM SCF जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। ये लास्ट क्लास है LCM SCF की, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा दिए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चैनल में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आप LCM SCF नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाएंगे, सारे वीडियो आपको जितनी क्लासें हमने कराई हैं उनमें एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया है। आप कोई भी बुक आप लगाइए, इससे बाहर का कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलने वाला है। जितने कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा दिए, इन्हीं में से आपका पेपर भी आएगा, इन्हीं में से आपके पेपर में एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से फंस जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसे हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है उसे हम लोग हल करते हैं, देखते हैं। दिया गया है एक सतह 40 × 25 मीटर स्क्वायर का है। इस पर वर्गाकार टाइलें कम से कम कितनी टाइलें लगाई जा सकती हैं। बताया गया है कि जैसे मान लेते हैं हम ये, ठीक है, मान लेते हैं एक सतह है, ठीक, एक सतह मान लिया हमने, ठीक, जिसकी लंबाई इन्होंने दे दिया 40 और इसकी चौड़ाई दे दिया 25। तो आपको क्या करना होता है, एक ऐसा नंबर निकालना होता है जो इस 40 को भी काट दे और 25 को भी काट दे, तभी आप समझेंगे, तभी क्या करेगा, इस पर वर्गाकार टाइलें लगेंगी। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर निकालना है जो इसको काट दे और इसको काट दे। तो आप क्या करेंगे, देखें, सबसे पहले आपको करना क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर लेते हैं, लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई कितनी है 25 मीटर। उसके बाद एक ऐसा नंबर निकालना है आपको, एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबरों को काट दे। तो क्या करना होता है, 5 एक ऐसा नंबर है, इन दोनों को काट देगा। तो आप क्या करेंगे, 5 मीटर लंबा होगा और 5 मीटर चौड़ा टाइल्स यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, 5 मीटर लंबा होगा और 5 मीटर चौड़ा टाइल्स होगा, मान लेते हैं ऐसे एक वर्गाकार बनेगा। तो उसकी 5 मीटर लंबाई हो जाएगी, 5 मीटर चौड़ाई हो जाएगी। भाई 5 से भाग देंगे तो लंबाई 5 मीटर रहेगी, ठीक है, 5 से ही चौड़ाई रहेगी, तभी ये वर्गाकार बनेगा। तो यहाँ पर देखो 5 × 40, ठीक है, 5 × 40 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे 5 × 25, तो यहाँ पर नीचे वाली संख्या कटेगी, ऊपर वाली आपकी 8 × 40, कितने 40 टाइल्स लगेंगे, कितने 40 टाइल्स लगेंगे। ठीक है, 40 टाइल लगेंगे आपके इतने एरिया को कवर करने में, 40 × 25 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुई बात। चलो देखो अगला क्वेश्चन इसी तरह से आप लगाएं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, एक सतह पर 25 मीटर × 52 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर का है, मतलब एक सतह है, ठीक है, एक सतह है जिसका इसमें बताया गया है, यहाँ 25 नहीं होगा बेटा, यहाँ 65 होगा। क्वेश्चन ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया, 65 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते 65 मीटर लंबा और 52 मीटर चौड़ा सतह है, कोई भी। उसमें क्या करना है कि मतलब यहाँ पर बताया गया, इस पर वर्गाकार टाइलें कम से कम कितनी, मतलब जो टाइल्स होगी उसकी लंबाई भी वही होगी, चौड़ाई भी वही होगी, तो वर्गाकार तभी बनेगा। तो यहाँ पर ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो इसको 65 को भी काट दे, 52 को भी काट दे। तो 13 एक ऐसा नंबर होता है जो 65 को काट दे और 52 को काट दे, यानी HCF इसका कितना आ गया, HCF आ गया 13। तो 13 मीटर लंबा और 13 मीटर चौड़ा आपका टाइल्स रहेगा, ठीक, तभी वर्गाकार टाइप का बनेगा वो। तो आपको क्या करना है, 65 × 52 मीटर स्क्वायर का एरिया है, जो आपको 13 मीटर लंबे और 13 मीटर चौड़े टाइल से कवर कराना है। तो आप काटेंगे इसको, 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, 5 × 4 = 20। टोटल टाइल्स जो लगने वाले हैं वो कितने लगेंगे, 20 टाइल्स लगेंगे। कितने, 20 टाइल्स। कितने टाइल्स लगाए जाएंगे, 20 टाइल्स जो लगेंगे उनसे आपका एरिया कवर हो जाएगा। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कुछ अलग तरीके से है, इस टाइप का पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, दो संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तथा LCM क्रमशः 45 तथा 140 है। यदि एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इस क्वेश्चन में होता क्या है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको फार्मूला याद होता है, LCM
इंटू एच सी एफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये इसका फार्मूला होता है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो एलसीएम एचसीएफ होता है, वह पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का गुणनफल होना चाहिए, जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आएगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ऐसा फार्मूला होता है जब आपका क्वेश्चन इस टाइप से दिया होता है, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः, यानी एचसीएफ 45 तथा एलसीएम 140 दिया है। यदि एक संख्या 90 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो बच्चे क्या करेंगे, एलसीएम दिया, एलसीएम कितना दिया है 140, ठीक है। क्रमशः का मतलब होता है जैसे यहाँ पर लिखी वैसे ही यहाँ पर, तो एचसीएफ पहले है तो 45 एचसीएफ की जगह आ जाएगा, इंटू एलसीएम 140 है, 140 रख देंगे। पहली संख्या 90 दी है, दूसरी संख्या x मान लिया, ठीक। या दूसरी संख्या ही मतलब ऐसे ही रखें, 2 लिख लें, मतलब यही वाला लिख लें, x मान लिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बहुत लोग क्या करते हैं, देखो 5 से काट लेते हैं, या हम 0 से 0 इधर काट लेते हैं तब भी कट जाएगा, तो हम लोग 5 से पहले काटते हैं। देखो अच्छा, सीधा 45 से कम 45 दूना 90, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अभी और कटेगा, 2 से काटा 70 आ गया, तो x बराबर 70 निकल आया। तो ये आपका गलत जवाब होता है, ये आपका गलत जवाब होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको सही मान लेंगे भाई, क्योंकि आंसर निकल आया 70, आपके ऑप्शन में मिलेगा, आप निकाल के रख के चले आएंगे। लेकिन इनमें आपको क्या करना है, 2 पॉइंट याद रखने हैं, वो हम आपको बता रहे हैं, वो क्वेश्चन समझें। 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 1 क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, एचसीएफ जो होता है वह एलसीएम का गुणनखंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणनखंड होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका ये होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये 2 पॉइंट है। इस क्वेश्चन में आपने इस वाले पॉइंट मतलब मेथड से सॉल्व किया, यानी ये पॉइंट जो है ये इसमें फॉलो कर गया, तो आपने सोचा लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे हम क्या करते हैं समझो, जैसे एचसीएफ इंटू एलसीएम जो था, इसमें पहली संख्या क्या निकली थी 90, दूसरी संख्या निकली थी 70, ठीक। और पहला यहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना दिया रखा है इन्होंने, 15 दे रखा है, एलसीएम 140 दे रखा है। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा समझो, 15 0 0, 15 चौको 60, 6 15 कम 15 6 23, कितना आ गया 23, ठीक है 2300 आ गया। 140 इंटू 15, फिर इधर करेंगे 9 7 63, तो इधर आ गया 6300, कितना आएगा 0 इंटू 0 0 7 9 6300 आ गया, ठीक। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए था ना, बराबर तो है नहीं, यही इसकी प्रॉब्लम है। थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा, देखते हैं जरा क्या मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हुआ क्या। 15 0 0, 15 चौको 60, 6 15 कम 15, 15 6 21 बच्चा 2100 होता है, 2100, ठीक। तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, इधर 2100 आ रहा है, इधर 6300 आ रहा, तो ये चीज़ जो है आपकी फॉलो नहीं हुई। तो ये यहाँ पर मेथड इसी वजह से गलत हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए हम बता रहे थे कि क्या क्या होना चाहिए था इसमें, ये चीज़ आपको हम समझा रहे थे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ आपको समझा रहे हैं क्या होना चाहिए। तो ये 2 मेथड जो है, मतलब 2 रूल फॉलो होने चाहिए। कौन कौन से रूल फॉलो होने चाहिए समझो, जो आपको इधर बताया गया है, कौन कौन से रूल हैं वो फॉलो होने चाहिए। पहला रूल है, बताया गया है, एचसीएफ जो होता है एलसीएम का गुणनखंड होना चाहिए। यानी जो एलसीएम होता है, यानी जो 140 एलसीएम है, ये आपका एचसीएफ से डिवाइड होना चाहिए, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए ये रूल आपका गलत हो जाता है। क्लियर हुई बात? तो इसमें फॉलो नहीं हुआ, ये समझ गया कि नहीं समझ गया। तो हमें करना क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा, तो वो हम अभी क्लियर कर रहे हैं, आपको पहले समझा लेते हैं। देखिए बताया गया है कि 140 जो है 45 से नहीं कटता है, इसलिए क्वेश्चन ही गलत है, मतलब ऐसा क्वेश्चन ही गलत दिए जाएंगे। आपका आंसर अगर ऑप्शन उसमें दिया है ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्या दिया जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा
जा सकता। तो ये इसका सही जवाब होगा, ना कि वो आपका 70, ये गलत जवाब होगा। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता यानी कैन नॉट डिटरमाइंड, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर देखो ये 90 और 70 जो आए थे, मतलब जो 70 पहले निकाला गया था, अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे, इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 630 आएगा। कितना आएगा? 630 आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आता है 10, कितना आएगा? 10, कितना आएगा? 10 आएगा। तो बात समझ में आ रही होगी आपको। तो एचसीएफ 10, तो ये यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। क्लियर है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि एचसीएफ तथा एलसीएम, आप केवल ये समझे, ये 2 पॉइंट आप याद कर लें, ये 2 पॉइंट, इन्हीं से ये मेथड सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन, जिसमें बताया गया एचसीएफ जो है एलसीएम का गुणनखंड होना चाहिए, यानी जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का गुणनखंड होना चाहिए। फिर एचसीएफ और एलसीएम जो है उनका दोनों का मल्टीप्लाई अगर किया जाए और पहली संख्या जो आई दूसरी संख्या आई है जो, उनका दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू बराबर आनी चाहिए। ये चीज़ समझ में आई? क्लियर है? अब इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन समझे। अगला प्रश्न आपको देते हैं, उस प्रश्न को सॉल्व करें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा है 2 संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 24 क्रमशः 24 तथा 240 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो क्या है, देखो वो मेथड यहाँ पर फॉलो हो रहा। क्यों बच्चा? क्योंकि पहला मेथड दिया गया था एचसीएफ जो है एलसीएम का गुणनखंड होना चाहिए, एलसीएम का गुणनखंड होना चाहिए, कोई ना फैक्टर होना चाहिए कुल मिला के। तो यहाँ पर देखो, अगर हम क्वेश्चन को उस मेथड पे रखें, यहाँ पर देखो पहला 24 होता है और 240 इसका एलसीएम है, 24 से डिवाइड होगा, 24 धाम का 240। ठीक, ये इसमें पहला रूल फॉलो कर गया। दूसरा रूल ये था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एलसीएम इन्होंने दे रखा है 240, एचसीएफ दे रखा है 24, पहली संख्या आपको 48 दे रखा है, दूसरी संख्या आप निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये रूल फॉलो हुआ है कि जो फैक्टर होना चाहिए, 24 240 का फैक्टर है। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं? एचसीएफ जो दिया जाता है वो एलसीएम का फैक्टर होना चाहिए, यानी उससे कटना चाहिए नंबर। तो ये देखो कट रहा है यहाँ पर। क्लियर है? फिर क्या किया गया, अब यहाँ से काटेंगे हम, 24 दूना 48 होता है, अभी ये कट जाएगा इधर, तो 2 120, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 120, यानी x बराबर 120 आ गया। अब देखो अगर हम 120 इंटू 48, यानी ये पहली संख्या हो गई है 48 और दूसरी संख्या 120 जो निकाला हमने, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आएगा समझो। 8 0 0, 8 दूनी 16, हासिला 1, 8 कम 8 1 9। ठीक, फिर ये इससे 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, 0 6 9 8 17, हासिला 1, 4 1 5, 5760 आ गया, 5760 आ गया। अगर हम इसको गुणा करते हैं ये, ठीक है, 240 इंटू 24, भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो यहाँ 24 चौको 576, सॉरी 24 का स्क्वायर होता है ये बच्चा 576, 24 का स्क्वायर ही होता है 576, और 576 लिखें और आगे आप 0 बढ़ा दें ये वाला, तो 5760 बराबर 5760, दोनों यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, मतलब दोनों तरफ की वैल्यू बराबर है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू, दोनों तरफ की इक्वेशन बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि एलसीएम जो है एचसीएफ से कटना चाहिए, यानी एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का फैक्टर होना जरूरी है, गुणनखंड जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कुछ नए मेथड में होगा। तो ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपकी बुक में क्वेश्चन अगर मिलता है, आप RS अग्रवाल या कोई भी बुक लगाइए, कहीं पर भी ऐसा प्रश्न मिलता है तो आप आसानी से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न ये भी एक नया टाइप है। इसमें क्या दिया गया है समझने की कोशिश आप करें, या आप रुकिए, ये 2 क्वेश्चन अभी रोक देते हैं, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम पीछे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बताया गया है 2 संख्याओं का योग 320 है, यानी 2 संख्याएं होंगी जिनमें मान लेते हैं हम संख्या है x + y। इसमें क्या बताया गया है, उसका जो योग है 320 है, मतलब एक संख्या ये और ये, मतलब 2 संख्याएं दी हैं जिनका जोड़ा जाएगा तो 320 आएगा। उसमें से उन्होंने एक HCF भी दे रखा है, यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 40 का गुणन होगा। ठीक है, गुणनखंड होगा, यानी 40 से नंबर कटेगा। तो बताया गया है तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। 2 संख्याओं का योग 320 है, यदि HCF 40 है
तो ऐसे कितने जोड़े संभव यानी युग्म संभव हैं। तो बच्चा ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं समझो। होता क्या है, इसमें ऐसा किया जाता है x प्लस वाई, यानी जो नंबर पहला दिया होता है, दूसरा नंबर जो दिया होगा, दो संख्याएं दी होंगी, वो HCF से यानी कटनी चाहिए, तो डिवाइड बाई HCF करेंगे। समझो क्या बताया गया। 320 एक संख्या दी है आपको, 320 दी है संख्या, 320 संख्या दी गई है आपको। आप करेंगे क्या, 320 ठीक है, 320 इन्होंने जो संख्या दी है किससे भाग होना चाहिए, 40 से। 40 फैक्टर मतलब HCF है, रख दिया, 0 से 0 काटा, चरवट 32, यानी 8 संख्याएं ऐसी हैं, 8 संख्याएं ऐसी हैं, मतलब 8 जोड़े मतलब संभव इन्होंने बताया 8 संख्याएं, ठीक है, 8 बार में मतलब बताया 8 संख्याएं टोटल। अब लेकिन बात ये है, हमको क्या करना है, कितने जोड़े संभव इनमें 40 से निकलेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन से संभव हैं। तो क्या करना होता है, 8 कब बनेगा, जब 1 रहा होगा, 7 रहा होगा, तब 8 बनेगा, बनेगा कि नहीं। दूसरा 2 रहा होगा, 6 रहा होगा, तब 8 बनता है। फिर उसके बाद 3 और 5 रहा होगा, तब 8 बनेगा। 4 और 4 रहा होगा, तब 8 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। 4 और 4 8 बनेगा। क्लियर है, क्लियर है बात। अब यहाँ पर करना क्या होता है, आपको करना ये होता है बच्चा कि ये जो 2 है, 2 और 6, ठीक, ये को प्राइम फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। क्या करेंगे, करेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, समझेंगे, ठीक है। और ये भी को प्राइम फैक्टर नहीं है, ये भी आपका नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, 7 प्लस 1 बनेगा और 3 प्लस 5 बनेगा। तो 1 प्लस 7 यानी जब ये जो 40 है, 40 जो है, 40 का एक युग्म रहा होगा 1 × 7, यानी जो 40 का गुणा एक बार हम 1 से करेंगे और एक बार 7 से करेंगे, ठीक, 1 और 7 से करेंगे। और कौन सा है, 3 और 5, एक 40 का गुणा जो हम लोग 3 से करेंगे और एक बार 5 से करेंगे। तो 40 से कम 40 मतलब इधर कर रहे हैं, 40 से कम 40, 40 सत्ते 280, ठीक, एक ये जोड़ा संभव होगा, 40 और 280। दूसरा जोड़ा है 40 तियां 120, 120 प्लस 4 पंचे 20 यानी 200। तो 2 जोड़े संभव हैं जिनमें 40 280 और 120 200। इनको अगर आप जोड़ते हैं, अगर इनको जोड़ते हैं मतलब इन दो वैल्यू को और इन दो वैल्यू को आपस में जोड़ते हैं, तो आंसर आपको 320 ही मिलेगा, 320 ही मिलेगा। ध्यान से देखिए। और इसका HCF जो आएगा, इन दोनों वैल्यू का HCF अगर आता है तो 40 ही आएगा, और इसका भी HCF अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालते हैं तो 40 आएगा। तो समझ गए कि नहीं, कितने युग्म आपके शामिल हुए इसमें, कितने जोड़े संभव हैं। केवल और केवल 2 जोड़े ऐसे हैं, केवल और केवल 2 जोड़े ऐसे संभव हैं जिनका योग 320 है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 40 है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, समझ गए होंगे आप। तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन बेटा हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा यहाँ पर को प्राइम फैक्टर वाली बात समझे। को प्राइम फैक्टर का मतलब होता है बच्चा, जो नंबर आप ले रहे हो आपस में कटने नहीं चाहिए। जैसे 2 और 6 था तो ये कट गया था, ठीक है, ये वाला को प्राइम फैक्टर नहीं है। 4 और जैसे 4, ये 4 से 4 से कट जाएगा, लेकिन 3 5 से नहीं कटेगा, 1 7 से नहीं कटेगा, दोनों आपस में एक दूसरे से नहीं कटेंगी। लेकिन ये दो संख्याएं आपस में कट रही थी इसलिए नहीं लिया जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन समझो। 2 संख्याओं का योग 270 है, यानी क्वेश्चन है x प्लस वाई 270 आना चाहिए। HCF 18 है, 18 से कटनी भी चाहिए, यानी कितने बार में कटेगा, यानी ठीक है। तो समझो 270 लिया जाएगा और HCF 18 है, तो 18 से अगर भाग देंगे तो 18 एक कम 18, यहाँ बचेगा आपका 9 और 18 पंचे 90, यानी 15 बनना चाहिए। x प्लस वाई 15 बनना चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिससे 15 आप बनाएंगे। तो आप देखिए 15 बनने की संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, बच्चा समझो। समझना ये है, 1 में अगर 14 जोड़ा जाएगा तो 15 बनेगा कि नहीं। 2 में अगर आप 13 जोड़ते हैं तो 15 बनेगा, बिल्कुल। 3 में अगर आप 12 जोड़ते हैं तो 15 बनेगा। 4 में 11 जोड़ते हैं तो 15 बनेगा। 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 बनेगा। 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15 बनेगा। 7 में 8 को जोड़ेंगे तो 9, मतलब तो 8 7 15 बनेगा। अब यहाँ पर 8 लेंगे तो इधर 7 लेंगे, फिर अगर हम 9 लेंगे तो 6 लेंगे। तो बात ये वही संख्या रिपीट होने लगेगी ना, इसलिए आगे नहीं लेना है, अभी इधर ही यहीं रोक देंगे, ठीक। अब समझो
कौन से नंबर लेने जो कॉम्प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है। जैसे 1 और 14 ये आपको लेना है, ये आप ले लेंगे, ठीक। 2 और 13 ले सकते हैं, लेकिन 3 और 12 नहीं ले सकते, ये आपस में कट जाएंगे, 3 चौक 12। 4 और 11 लेंगे, 5 और 10 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 5 दूनी 10 कट जाएगा। 6 और 9 ये भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये कटेंगे, 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 9, ये आपस में कटेंगे, नहीं लेने। 7 और 8 ले लेंगे, ठीक। तो कितने जोड़े? 1 2 3 4, 4 जोड़े बनेंगे, ठीक है। टोटल कितने जोड़े बनेंगे? 4 जोड़े बनेंगे, जिसमें से कौन कौन सा है? पहला नंबर है 1 और 14, ठीक। दूसरा नंबर है 2 और 13, तीसरा है 4 और 11, 7 और 8, 7 और 8 लेंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात? देखो तो क्या करेंगे हम, इससे हमने भाग दिया HCF से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, HCF से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 18 × 1 करेंगे तो 18 आएगा। फिर 18 × 14 करेंगे तो 18 × 14 जरा करके देखते हैं। 18 × 14, 14 4 32, हासिल है 3, 4 एकम 4 3 7, ठीक है, ऐसे 72। फिर 18, फिर क्या करेंगे? 2, 8 7 15, हासिल है 1 और 1 1 2। 14 × 18 जब करेंगे 252, कितना आया? 252, तो 252 आ जाएगा। फिर इसी तरह एक बार 18 को गुणा 2 से करेंगे, फिर दूसरी बार 18 × 13 करेंगे, तो यहाँ पर 18 का 2 से करेंगे 36 आएगा, 18 × 13 करेंगे तो आपका आएगा 234। कितना आएगा? 234। अब कर लीजिए, 18 × 13 कर लीजिए, 234 आ जाएगा। फिर 18 का एक बार आप 4 से करेंगे, क्योंकि इससे करेंगे 4, फिर एक बार 11 से, तो 4 से करेंगे तो 72 आएगा, 11 से करेंगे तो 18 दाम का 180 और फिर 18 एकम 18, मतलब 18 और जोड़ दें 198 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 18 × 7, यानी एक बार 7 से एक बार 8 से, तो एक बार जब 7 से करेंगे तो 18 7 126 होता है और 18 8 144 होता है। तो ये 4 नंबर ऐसे देखो, 18 और 252, 36 और 234, फिर तीसरा है 72 198, 26 126 144। इन सबको अगर इनको आपस में अगर जोड़ते हैं तो आपके सामने आंसर आएगा 270 ही, और इनका HCF जो आने वाला है वो 18 ही आएगा। तो दोस्तों कितने जोड़े मिले यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 जोड़े संभव हैं, ठीक है, 4 जोड़े संभव हैं। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इस वाले को, उसमें क्या था? 2 संख्याओं का योग दिया था, इसमें दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है, यानी मल्टीप्लाई x × y दिया है, कितना? 1728, ठीक। 1 मिनट इस क्वेश्चन को पहले समझ लो, जो ये वाला क्वेश्चन था। 2 संख्याओं का HCF तथा LCM इतना इतना दिया हो, यदि एक संख्या इतनी हो तो दूसरी संख्या इतनी, मतलब कितनी निकलेगी ज्ञात करो। तो इसमें हमने बताया कि HCF जो होता है वो LCM का गुणनखंड होता है। गुणनखंड का मतलब फैक्टर होना चाहिए। जैसे देखो 24 ये फैक्टर है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ था ना बच्चा? क्लियर होना चाहिए, अगर क्लियर नहीं है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, दोबारा से वीडियो को रोक लें, वीडियो को रोक के समझ लें, ठीक है। गुणनखंड होना जरूरी है। 24 देखो 240 जो है LCM 24 से कट रहा है, ठीक है, इसका ये गुणनखंड है, यानी फैक्टर है, ठीक है, क्लियर है। तब ये LCM × HCF बराबर पहली संख्या × दूसरी संख्या, तब ये फॉलो करेगा। दोनों कंडीशन फॉलो होंगी तभी इसका आंसर निकलेगा। अगर इसमें से एक भी नहीं फॉलो हो रही तो आप लगाएंगे कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब ये संख्या, इसका आंसर जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये जैसे पिछले वाले में था, इसमें देखो ये फॉलो नहीं हो रहा था, ठीक है, ये फॉलो नहीं हो रहा था, ठीक है। चलो देखो अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई 17 × 17 28 है तो HCF 12 है। तो इसमें भी वही करते हैं बच्चा जो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में करके आए, ठीक है। तो क्या करना होता है, इसमें वही करना है तथा HCF 12। तो आपको क्या करना है, x/y, x × y HCF, x × y HCF करेंगे ये। तो समझो बच्चा इसमें क्या करना होता है, जो HCF आता है, जो HCF है यानी HCF × x HCF × y, HCF × y होना चाहिए, तब जाके ये वैल्यू बननी चाहिए 17 28, तब बननी चाहिए। यानी HCF का स्क्वायर, यानी HCF का स्क्वायर आपकी XY वैल्यू होती है, यानी HCF का जो स्क्वायर होता है, ठीक, वो आपका ये जो वैल्यू दी होती है गुणनफल, ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई होता है।
का स्क्वायर। अब इससे हम इसको भाग देंगे 1728 को, तो ये कैसे कटेगा, 12 से अगर हम काटते हैं इसको तो 12 एकम 12, ठीक है, यहाँ बचेगा 5, तो 12 चौक 48 और 12 चौक 48, फिर हम 12 से भाग देंगे तो ये 12 है, ठीक, 12 बार में डिवाइड हो जाएगा, 12 बारों में 140 होता है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो x इंटू वाई की जो वैल्यू है, x इंटू वाई की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 12 है। कितनी है, 12 है। तो 12 बनने के लिए क्या हो सकता है, देखो 12 कैसे बनेगा, 12 मल्टीप्लाई करने में कैसे बन सकता है, 1 इंटू 12 हो सकता है, 2 छंग 12 हो सकता है, 3 चौक 12 हो सकता है। अब आप सोचोगे 4 3 12, फिर 6 दूनी 12, तो यही संख्या फिर से बनने लगेगी, इसलिए नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर मतलब 3 युग्म बनने हैं। अब 3 युग्म में आपको ये दो मतलब 2 युग्म लेने, एक ये नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे इसलिए, ठीक है। तो क्या करना है, वही जो 12 आया है 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 एकम 12, फिर ये 12 12 में 144, एक संख्या ये मिल गई कि 12 और 144 हो सकता है, ठीक, जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 आएगा और HCF 12 है। फिर अगला है 3 और 4, तो 12 3 36 और 12 चौक 48, तो यहाँ 48, 36 इंटू 48 करोगे तो 1728 ही आएगा और HCF 12 आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो, इस तरह अगला प्रश्न क्या होता है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1210 हो तथा HCF 11 हो तो ऐसी कितनी संख्या के युग्म संभव हैं, ठीक, बात समझो। बात यह है कि यहाँ पर वही बताया गया कि x इंटू वाई आपका 1210 होना चाहिए। तो हम कुछ नहीं करते हैं बच्चा, 1210 जो लिखा होता है 1210, इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने 11 जो ये दिया होता है HCF, इसके स्क्वायर से भाग देते हैं। तो 11 11वां में 121, मतलब ये 110 आएगा। तो 11 दहम का 110, ठीक, 10 आएगा। कितना आएगा, 10, यानी x इंटू वाई अगर किया जाए तो 10 बनना चाहिए। 1 दहम का 10, 2 पंचे 10, फिर 5 दूनी 10, उसके बीच में कोई संख्या ही नहीं, तो वही रिपीट होने लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, देखो ये दोनों युग्म आपके संभव हैं, ये दोनों युग्म संभव हैं। इसलिए क्या करना है, करना ये है कि अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 एकम 10, 10 दहम का 100, 10 इंटू 1 मिनट क्या हो गया है 10, HCF, सॉरी बच्चा HCF से भाग देते हैं, HCF से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि HCF से हमेशा करते हैं, सॉरी गलती हो गई। तो यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 एकम 11, ये 1 मिनट, 11 एकम 11 होगा और ये 11 दहम का 110 होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो ये HCF था इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22 और 11 पचे 55। अब देखो यहाँ पर अगर हम 110 इंटू 11 करते हैं तो आपका आंसर 1210 ही आएगा, और 22 इंटू 55 करेंगे तब भी आपका आंसर 1210 आएगा, और इनका HCF निकालेंगे तो 11 आएगा। क्लियर हो गई, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन में HCF से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने समझा दिए, LCM से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, किन क्वेश्चनों में LCM लिया जाता है, किन क्वेश्चनों में HCF लिया जाता है, तो सारी बात आपको हमने समझा दी है बच्चा। तो दोस्तों अभी एक और मेथड है, वो RS अग्रवाल की बुक में है, और वो क्वेश्चन अक्सर बच्चों से गलत हो जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं हमें करना क्या है। तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करें, ठीक है, समझाते हैं आपको, हम वो क्वेश्चन देख के बताते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चा, 2 क्वेश्चन हमने आपकी बुक से निकाले हुए हैं, जिनमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्तक निकालिए, यानी HCF। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF निकालना होता है क्वेश्चनों में। तो HCF जब भिन्न टाइप के सवाल दिए हों, उनमें आपको HCF और LCM निकालना हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको समझना है। 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्तक, मतलब जो ऊपर भिन्न में जो ऊपर वाले नंबर दिए होते हैं और जो क्वेश्चन में बोल रहा होता है वो हमको ऊपर वाली संख्या का करना होता है। यानी 7/14, 7, 14 और 7, यानी जो भिन्न में जो ऊपर नंबर दिए हैं और जो क्वेश्चन में कह रहा है वो उनका ऊपर वाली संख्याओं को करना होता है। तो HCF इसने बोला है, तो हमें ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालना होता है। तो ऊपर वाली संख्याओं का अगर HCF हम निकालते हैं तो ऐसी संख्या होगी जो इन संख्याओं को काटेगी। तो इन संख्याओं को काटने वाली संख्या 7 है, जो इसको और इसको काट देगी। और नीचे वाली संख्या का हमें क्या करना होता है, LCM निकालना होता है। नीचे वाली संख्याओं को क्या करना होता है, LCM निकालना होता है। जो क्वेश्चन में भिन्न वाले क्वेश्चन बोलता है, ऊपर वाली संख्या का क्वेश्चन जो बोलता है वो करते हैं, और नीचे वाले का जस्ट अपोजिट करते हैं, यानी LCM निकालेंगे नीचे वाली संख्याओं का। तो 9 और 15 और 10 का LCM, तो ऐसी संख्या जो इन संख्याओं से कटेगी। अब
तो 90 एक ऐसी संख्या है जो 9 से कटेगी, 15 से भी कटेगी, 10 से, यानी 7/90 इसका सही जवाब होगा। 7/90 इसका सही जवाब होगा। अब सेम प्रोसेस इस तरह के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 2/3, 3/5, 4/7, 9/13, ये ऐसी मतलब ये भिन्न है। इसमें आपको बोला गया है का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। तो लघुत्तम समापवर्त जो होता है एलसीएम होता है। तो जो ऊपर वाली संख्या होती हैं, अब इसमें हम ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। समझ गए? इस क्वेश्चन में इसने एलसीएम निकालने की बात कही है, तो एलसीएम ऊपर वाली संख्याओं के निकालेंगे, और एचसीएफ यहाँ पर बात कर रहा था एचसीएफ निकालने की, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। वैसे यहाँ पर ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो बात समझें, 2 और 3 और 4 और 9, 2, 3, 4 और 9 का हम अगर एलसीएम निकालते हैं तो एक ऐसी संख्या आपको निकालनी है, एक ऐसी संख्या बतानी है जो इन दी गई संख्याओं से कट जाए, दी गई संख्याओं से कटे। मतलब एक छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इन 2 से भी कटे, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। तो 36 एक ऐसी संख्या है जो इन सबसे कटेगी। 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। रही बात एचसीएफ की, तो एक ऐसी संख्या आपको निकालनी है जिससे आपका 3 भी कट जाए, 5 भी कट जाए, 7 भी कट जाए, 13 भी कट जाए। क्योंकि एचसीएफ वह संख्या होती है जिससे हम संख्याओं को काट दें, यानी जो दी गई संख्याएं इनको काट दें। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो आप जानते हैं, अगर हम देखें, अगर हम 3 का निकालेंगे तो 3 × 1 आएगा, तब 3 बनेगा। 5 × 1 5 बनेगा। 7 × 1 7 बनेगा। ठीक, 13 × 1 करेंगे तब 13 बनेगा। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या मिला? कॉमन 1 मिला हर जगह। एक ऐसी संख्या है जो इन सबको काटेगी। तो क्या करेंगे हम? 1 लिख देंगे। 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो 36/1 जो है उसको हम सॉल्व करेंगे तो 36 ही आंसर आएगा। कितना आएगा? 36 ही आंसर आएगा। आपकी बुक में 1/36 दिया हुआ है, आप वो मत करिएगा, नहीं तो उसका एलसीएम के बजाय वो एचसीएफ निकलेगा, वो भी गलत हो जाएगा। एचसीएफ नहीं निकलेगा क्योंकि इनका एलसीएम आएगा ही नहीं। मतलब आप आंसर उलट देंगे। ठीक है, आपको लगेगा 1/36 दिया है, ठीक है, तो आप कर देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट समझ में आए हों और आप शुरू से अंत तक जितने भी वीडियो हमने बताए हैं प्लेलिस्ट में जाके देख लें, आपको अगर समझ में आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें और अच्छे से तैयारी आप अपनी कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें।